है। लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने किया है जोरदार विरोध इसका। बहुत कंप्लेंट डाली उसने। वो कह रहा बजिंदर सिंह आया बेटा चमत्कार करके दिखांदा। मैंने कहा ले फिर तेनू एक दिन चमत्कार जरूर दिखाओगे। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना दुआ में होंगे और परमेश्वर के कामों में लगे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम फिर उसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जो आज हमारे भाइयों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जब आरोप लगते हैं और वो उसे सिद्ध नहीं कर पाता कि वो किसी का धर्म या किसी का जीवन बदल सकता है। तो इस वीडियो को देखिए कि इसमें कितनी ताकत है, आपको पता पड़ेगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जबरन धर्मांतरण का मामला यहां पर सामने आया है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने किया है जोरदार विरोध इसका। मंगतपुरम इलाके का मामला है। निखिल मेरे सहयोगी और जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मेरठ के मंगतपुरम इलाके में एक मलिन बस्ती है जहां कूड़ा चुगने वाले और भीख मांगने वाले लोग रहते हैं और ऐसे करीब 400 लोगों को धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। ये वो समय था जब कोरोना काल था, सब कुछ बंद था और ऐसे लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया था। तो ऐसे में ये लोग वहां पहुंचे और वहां पर इन पे ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। इनको पैसे दिए गए, इनको खाना दिया गया और उसके बदले ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। वहीं एक ईसाई चर्च भी बनाया गया जहां प्रार्थना सभा होती थी। अब उसके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक रजिस्टर भी मिला है जिसमें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यानी जो लोग ईसाई धर्म को नहीं जानते थे उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे लोगों ने कल प्रदर्शन किया था एसएसपी ऑफिस पर, जिसके बाद एक तहरीर दी थी और उसमें एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी थे, जो दिल्ली से एक विदेशी महिला और उसका पति आते थे, उसको एफआईआर के दायरे में नहीं लाया गया है। उस पर अभी जांच करनी। उनसे मैं चमत्कार कराऊंगा आज। हालेलुया। रोज कितने साल हो गए चमत्कार देखते देखते? नहीं, कितने साल हो गए हैं? क्यों क्वायर? चमत्कार देखते थे कितने साल हो गए हैं? हो गए कि नहीं? हाँ या ना? चमत्कार करने के देखने? बोलो हालेलुया। करने के देखने? करने तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि चमत्कार यहां पर पौलुस भी बोलता है, पतरस भी बोलता है, परमेश्वर के संत लोग बोलते हैं, करे अरे दूध पीते बच्चे रहोगे क्या अब तक तो तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए था। हालेलुया। कलाम में बड़े हो गए हो, आप हो गए हो कि नहीं? परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद करे कि आज से आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आज से तुम्हारे बच्चे चमत्कारी खिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। है एक वीडियो में लोग मुझे बोल रहे थे, कह रहे देखो जी आपको चमत्कारी बाबा कह रहा। मैंने कहा कहने दे। बाबा बोल रहा है, बोलने दे, इसको ये नहीं पता है मैं कौन हूं। कोई बात नहीं, इसको पता नहीं। और वही बंदा जिसने मेरी वीडियो बनाई थी और उसके पूरे 15 दिन के बाद कोरोना में वो डेड हो गया, मर गया। मैंने कहा देखा चमत्कार। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। जिसकी वीडियो है उसका प्रूफ मैंने एक बार पहले भी दिखाया था। अमेरिका में भी ऐसे था, यही था फोर्डीवाल का एक, वो सारा दिन बोलते रहते थे खिलाफ, क्रिश्चियन कौम के खिलाफ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत कंप्लेंट डाली उसने। वो कह रहा बजिंदर सिंह आया बेटा चमत्कार करके दिखांदा। मैंने कहा ले फिर तेनू एक दिन चमत्कार जरूर दिखाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। देखा आप सबने किस तरह से आज किसी की मदद करना
और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका नया नया नाम दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि धर्मांतरण क्या होता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्यों इस पर अपना आक्रोश और अपना गुस्सा दिखाते हैं। मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज़ को जब तक परखते नहीं हो, जब तक दुनिया में उसे खरीदते नहीं हो, उसे अपनाते नहीं हो, चाहे वो आपका पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके पुत्र या पिता का रिश्ता हो, आप सबको प्रतिदिन परखते हो। जब हम एक इलाज कराते हैं अपना ठीक करवाने के लिए, अपने शरीर में कोई रोग को, तो हम डॉक्टर को परखते हैं। हम उस इलाज के लिए नाना प्रकार के टेस्ट कराते हैं, परंतु उसके बाद भी हमें यकीन जब होता है जब हम ठीक हो जाते हैं कि हाँ, हम उस डॉक्टर के द्वारा ठीक हो गए। जब हमारी कोई सहायता करता है, जब हम भूखे होते हैं, हमें कोई रोटी खिलाता है या हमें पानी पिलाता है, या हमें परदेसी है तो हमें अपने घर में ठहराता है, या हम नंगे होते हैं तो हमें कपड़े पहनाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसका एहसान ना माने? क्या हम उसके खिलाफ़ उंगली उठा लें कि इसने हमारे बुरे वक्त में क्यों साथ दिया, इसने हमारा नंगा शरीर को क्यों ढक दिया, इसने हमें अपने घर में क्यों ठहरा लिया? क्योंकि इसकी गरज थी। मेरे भाई बहनों, आज ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वचन में लिखा है कि अगर मदद करना किसी के खिलाफ़ है, किसी के जीवन में अगर उससे तकलीफ़ होती है, या समाज में या कोई भी मज़हब को तकलीफ़ होती है, तो मैं उसका उल्लेख करवाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ईसा मसीह मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करना सिखाता है, तो हम क्या गुनाह करते हैं? हमने किसी का धर्म नहीं बदला है। आज ये आरोप लगते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई नाम, कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो आप कोर्ट जाएं। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ऐसी मीडियाओं में खबरें ना फैलाएं कि ईसाई समाज वो धर्म परिवर्तन करता है। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि हम किसी का दुख देखकर अपने हृदय को बदल लें। हम किसी की तकलीफ़ देखकर अपने जेब से उसको वो पैसा दे दें। ये होता है धर्म परिवर्तन। जो हमारा धर्म है हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं किसी और के लिए। उसी प्रकार कोई भूखा होता है तो हम अपना रोटी उसको दे देते हैं। तो हमने हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला कि हम आदि खा के भी जी सकते हैं। यही सच्ची शिक्षा है, यही परमेश्वर का न्याय है जो हमें सिखाया गया है। परंतु जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, ये सारे मज़हब में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई चर्च में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई दरगाहों पे करता है, कोई अपने घर में करता है। परंतु अगर माथा टेक कर, हाथ जोड़कर या आँख बंद कर प्रार्थना करके किसी के लिए दुआ पढ़ना, दुआ फूंकना या आशीर्वाद देना या उससे ब्लेसिंग करना गुनाह होता है, तो उस गुनाह को आप साबित करें। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के मन में जाके उसे बदल सकता है तो वो तो ईश्वर रूपी हो गया है। कि आज मैं अगर जीवन भर गलत काम करता रहूं और मैं अगर किसी के कहने सुन के अच्छा बन जाऊं, या मैं जीवन भर अच्छे काम करता रहूं और किसी की बात सुन के गलत काम करने लग जाऊं, तो मैं अपने आप का नहीं, मैं तो उस मनुष्य का हो गया। उसी प्रकार के हम किसी के कहने में आ सकते हैं। आज अगर हम हमारी संपत्ति किसी को देने की बात करते हैं, अगर हम अपने एक मकान को, अपने जेवरों को देने की बात करते हैं, तो हम 100 बार सोचते हैं कि हम क्यों दें उसे, वो हमारा क्या लगता है, वो हमारा कौन है। तो जब हम ये सब कुछ जान करके करते हैं, हमको पता होता है कि हमारे वो चीज़ काम की है कि नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ती है। पर जब ऐसी बातें होती है तो गरीबों को, दलितों को, बीमारों को, इन सब को लाया जाता है और ये बोलता है कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। वो भी ईसा मसीह के द्वारा, ईसाहियत के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के द्वारा। ये सब चीज़ें मैं झूठ ही कहूँगा, क्योंकि आज अगर मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं भला इंसान नहीं हूँ।
मुझे पहले हर एक चीज़ को जानने का अधिकार है। जब हम आम खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता होता है, जब हम कड़वा खाते हैं तो हमें पता होता है कि वो कड़वा है कि मीठा है। परंतु अगर आप लोगों की बातों में और लोगों की कहने में आके ये सब कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से ना आपका जीवन चलेगा, ना आपका घर चलेगा, ना आपका परिवार पलेगा। ये सब छोड़ दें, ईश्वर का नाम ले और प्रार्थना दुआ करते रहे। सबको जय मसीह।